हेलो गाइस, देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड हम पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस किस ने क्या क्या थियोरी दी है टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर। ठीक है, मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, पहला जो है आपका वो दिए कोहलर, थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। इनमें ये क्या बोलते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हो या समझ में आती है तो आपका एक मोमेंट होता है। यही कोलर थ्योरी में बताया गया है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देख के बताती हूँ। अ, देखिए, जैसे आपको कोई भी चीज़ याद नहीं आ रही है, आप रास्ते में चल रहे हैं, आपको याद नहीं आ रहा है वेयर इज़ योर फ्रेंड हाउस। ठीक है, आप चल रहे हैं, फिर अचानक याद आया यार ये तो इधर की साइड है। ठीक है, फिर फिर आपके मुंह से क्या निकलेगा, ओ ये रास्ता तो हम गलत आ गया है, ये रास्ता तो इधर की साइड है। तो ये कोहलर ने थियोरी दी है, कोहलर थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। मोमेंट, ओ मोमेंट। ठीक है, कीवर्ड्स यही है, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इंसाइट, वेरिफिकेशंस, एप्लीकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है हावर्ड गार्डनर थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस। इस थ्योरी में क्या है, देखिए इंटेलिजेंस सिर्फ एक टाइप की नहीं होती है, इंटेलिजेंस काफ़ी तरीके की होती है। गला सबके पास है, सब बोल सकते हैं, बट सब गा नहीं सकते हैं। हाथ पैर सबके पास है लेकिन सब डांस नहीं कर सकते, क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तो इंटेलिजेंस एक टाइप की नहीं होती, काफ़ी सारे टाइप्स की होती है। दैट इज़ गिवन बाय होवर्ड गार्डनर। ओके, यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है। एग्जिस्टिंग इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बॉडली इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब जो हम थर्ड थ्योरी पढ़ेंगे वो गॉड्सकी ने दिया है, गॉड्सकी थ्योरी है। इसमें जो है 3 सर्कल्स बने हुए। ठीक है, फर्स्ट में आपका व्हाट आई कांट डू, मैं कर नहीं सकता जो। सेकंड में है व्हाट आई कैन डू विद द हेल्प, ये सेकंड सर्कल में। थर्ड सर्कल में व्हाट कैन आई डू, व्हाट आई कैन डू जो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 3 लर्निंग जो है वो गॉड्सकी ने दिए हैं। ZPD इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए इसमें एक टर्म आता है स्काफ फोल्डिंग। स्काफ फोल्डिंग क्या है, जब बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कि कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, फिर वो बुक की हेल्प लेता है, नहीं तो टीचर की हेल्प लेता है, वो स्काफ फोल्डिंग में आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो आपकी है थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें क्या है, थॉर्नडाइक ने ये बोला है बार बार आप कोई भी काम करेंगे, अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है, बार बार अब आप कोशिश करेंगे, फिर एरर आ रही है, देन आप एज अ रिपीटेशन बार बार करेंगे, बार बार करने से आप सीखेंगे। ठीक है, बार बार कर रहे हैं, गलती हो रही है, आप सीख रहे हैं, देन एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आप सक्सेस होंगे। बार बार आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं क्लियर हो रहा है, दोबारा आपने दिया, दिसंबर का अटैम्प्ट किया, नहीं क्लियर हुआ, दोबारा आपने जून का अटैम्प्ट किया, नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ, दिसंबर में अटैम्प्ट। अब जितनी बार आप दे रहे हैं तो उससे तो आप सीख रहे हैं ना, what type of questions UGC net given in a क्वेश्चन पेपर गिवन। तो वही है कि बार बार गलती करेंगे, उसी से आप सीखेंगे। तो थॉर्नडाइक में आता है ट्रायल प्लस एरर मेथड। नेक्स्ट है जो फिफ्थ है ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजी मेथड, इज कम्प्लीटली लाइक अ ह्यूटागोजी। बच्चा जो है कोई भी चीज़ जो सीखता है वो करके सीखता है, अंडरस्टैंड, कोई भी चीज़ वो कर रहा है इससे वो सीखता है। बच्चे पे पूरा डिपेंड है, वो खुद करेगा खुद सीखेगा, टीचर का गाइड मत का रोल है, टीचर का कोई भी रोल नहीं है, वो गलती कर रहा है उसी से वो सीख रहा है। तो ये ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजी मेथड है। नेक्स्ट है SR मेथड जो कि वाटसन ने दिया है। एस से होता है हमारा स्टिमुलस स्टिमुलेशंस, आर से होता है रेस्पॉन्स,
गरम बर्तन को छुआ, ये स्टेमुलेशन है, ठीक है। अब गरम बर्तन को छूने के बाद आप तुरंत क्या करेंगे, उससे हाथ हटाएंगे, दैट इज अ रेस्पॉन्स, ठीक है। तो यही हमारा एसआर थ्योरी है जो कि वाटसन ने दिया है। उसके बाद है इवान पागलो थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी। इसके अंदर दो चीज़ें आती है, यूसीएस और यूसीआर, अनकंडीशनल स्टेमुलेशन, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति खुद ब खुद गर्म बर्तन को छूता है एंड खुद ब खुद उससे हाथ हटाता है, ये इसके अंदर आता है। ये नेचुरल होता है, कंप्लीटली नेचुरल, यूसीएस एंड यूसीआर, ओके। और इसी के अंदर और दो टर्म्स आते हैं, सीएससीआर, कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति को बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है, देन उसके बाद वो उस काम को करता है। अब इसी में एक कंसेप्ट आता है, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा काम करके अपने आप लाया, बहुत अच्छा काम किया, तो आपने बदले में उसे चॉकलेट दी। कोई भी बच्चा काम करके अगर नहीं लाया, आपने उसे पनिशमेंट दिया, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट है, रिवार्ड देना, पनिशमेंट देना। अब देखिए यहाँ पे दो कंसेप्ट क्या बनते हैं कि बच्चा काम करके लाया, आपने उसे चॉकलेट दिया एज अ मोटिवेशंस, ठीक है। अब आपने बच्चे को लालच दिया कि हाँ तू अगर काम करके लाएगा ना तो मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, तो ये भी रिवार्ड है। तो ये दो कंसेप्ट है इसमें। और पनिशमेंट का है, डेली डेली बच्चा काम करके नहीं ला रहा है तो उसे पनिशमेंट दिया गया है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में है।